अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस ख़ुसूसी बुलेटिन में हम आलमी मंज़रनामे से ताज़ा खबरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। सोशल डिस्टेंस के बाद अब सऊदी अरब ने दोबारा उम्रे की अदायगी के लिए वक्फे की शर्त की ख़त्म। हथियारों की फ़रोख्तगी में धोखा और अब माहीगिरी तनाज़े पर बरतानिया को फ्रांस की धमकी। मसीह दुनिया में इख्तलाफात उरूज पर फ्रांस को मनाने अमरीकी सदर जो बाइडन पापाए रूम के दफ्तर पहुँचे। रूस के बाद अब चीन भी तालिबान के हक़ में वर्ल्ड बैंक और IMF को अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की। ईरान जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने पर हुआ रज़ामंद। नई ईरानी हुकूमत आलमी एटमी एजेंसी से करेगी बातचीत। मुनाफाखोरी के लिए दोस्त मुल्क फ्रांस को धोखा देने के बाद बरतानिया से उसके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। हथियारों की सौदागरी में नुकसान उठाने के बाद अब बरतानिया और फ्रांस में माहीगिरी का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए बरतानवी हुकूमत ने फ्रांस से कहा है कि वो माहीगिरी पर बढ़ती कशीदगी में कमी लाने के लिए अमली इक़दाम करे। इस तनाज़ुर में फ्रांस ने कहा है कि वो इस मामले पर बरतानिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। बरतानिया ने यूरोपीय कमीशन में फ्रांस के खिलाफ शिकायत भी की है। बरतानवी वज़ीर माहौलियात ने मुल्क की पार्लिमान को बताया कि उन्होंने इस मुतनाज़ा मामले पर यूरोपीय यूनियन की मुतल्लिका कमिश्नर से बात की है, जिसके बाद रद्दअमल के तौर पर फ्रांस के वज़ीर बराए यूरोप क्लेमेंट बेवन का कहना है कि इंग्लिश चैनल के पार जाने वाली तमाम अशिया की पड़ताल और निगरानी को बढ़ाया जा सकता है। बरतानवी हुकूमत ने फ्रांसीसी इक़दामात को मायूस कुन करार देते हुए मुनासिब जवाबी इक़दाम की धमकी भी दी है। G20 इजलास और COP26 इजलास में शिरकत की गर्ज से अमरीकी सदर जो बाइडन बैनुल-अक़वामी दौरे पर हैं, लेकिन इससे कबल वो रोम में वाक़ कैथोलिक अक़ीदे के सबसे बड़े मरकज़ में पापाए रूम से मुलाकात करेंगे। कट्टर कैथोलिक अमरीकी सदर के तौर पर जाने जाने वाले बाइडन अमरीका के अब तक के दूसरे कैथोलिक सदर हैं और मसीहियत के तालीम पर सख्ती से अमल करते हैं। इसके बाद बाइडन फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर फ्रांस को धोखा दिया है, जिससे मसीही बिरादरी में तशवीश पाई जा रही है। बाइडन का यूरोप का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब एक साल के वक्फे ही में उनकी मकबूलियत में कमी आई है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और चीन और रूस को अमेरिका से दोस्ती मंजूर नहीं, इसीलिए चीन और रूस मुसलसल अफगान तालिबान हुकूमत की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। बुनियादी नज़रियाती तौर पर तालिबान अमेरिका मुखालिफ है और गुज़िश्ता 20 सालों में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। अब चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने आलमी बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से कहा है कि वो इक़्तिसादी मुश्किलात के शिकार मुल्क अफ़गानिस्तान की मदद करे ताकि वहाँ तामीर नौ का सिलसिला बहाल हो सके। उन्होंने ये बात वीडियो लिंक पर अफ़गानिस्तान के हमसाय ममालिक के वज़राए ख़ारजा के तेहरान की मेज़बानी में मुनक़दा इजलास से ख़िताब के दौरान कही। इस मौके पर बीजिंग हुकूमत की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए $30 मिलियन के मसावी इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान भी किया गया। अगस्त में अफ़गान हुकूमत संभालने वाले तालिबान के मरकज़ी बैंक के अरबों डॉलर्स अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। कई माह बाद ईरान जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंद हो गया है। ईरानी मुज़ाकरातकार अली बाखरी ने यूरोपीय यूनियन के आला एहलकार के साथ ब्रसेल्स में मुलाकात के बाद बताया कि जौहरी मुज़ाकरात के लिए हतमी तारीख का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। इस साल अगस्त में सदर इब्राहिम रईसी की हुकूमत के क़याम के बाद से साल 2015 के जौहरी माहदे की बहाली की बातचीत ताअत्तुल का शिकार है। ईरानी हुक्काम ने बुध के रोज़ वाज़ेह किया कि वो नवंबर के अवाखिर तक बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा और अल-क़ुद्स शहर पर इसराइली क़ाबिज़ के हमलों को आलमी राय आम्मा का मसला और बैनुल-अक़वामी फ़ैसला साज़ों की तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहिए। इस तरह का बयान हमास रहनुमा खालिद मशअल ने दिया है। तुर्क के शहर इस्तांबुल में सियासी वर्कशॉप में शिरकत के दौरान खिताब करते हुए खालिद मशअल ने कहा कि हम अल-क़ुद्स और मस्जिद अक़सा के मसले को बैनुल-अक़वामी इशू की शक्ल दे सकते हैं। जब हम इसे मज़ाहमत के एजेंडे, फ़लस्तीनी अवाम के एजेंडे और इसकी अफवाज और हुकूमतों के साथ कौम के एजेंडे पर डालेंगे तो वो बैनुल-अक़वामी शक्ल इख्तियार करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल अपने मजहबी इंतहा पसंद चेहरे पर शर्मिंदा नहीं। हम ये कहते हुए क्यों शर्मिंदा होंगे कि हमारी जद्दोजहद का उन्वान अल-अक़सा और यरूशलेम है। हमें ये कहते हुए घबराना नहीं चाहिए। अपनी तकरीर में मशअल ने इस बात पर जोर दिया कि मज़ाहमती महाज़ों को उनके तमाम फितरी और मफरूज़ा मकामात पर खोला जाना चाहिए ताकि क़ाबिज़ दुश्मन को मस्जिद अक़सा से हटाया जा सके। मशअल ने ख़बरदार किया है कि इसराइल के साथ दोस्ती करने और ताल्लुक़ात को नॉर्मल करने वाले मस्जिद अक़सा की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं।
सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने दूसरी बार उम्रे की अदायगी के लिए कम से कम 15 दिन के वक्फे की शर्त ख़त्म कर दी है। अब कोई भी मुस्लिम तमन्ना और तवक्कलना ऐप्स में से किसी एक के ज़रिए दोबारा उम्रे की अदायगी के लिए बुकिंग की दरख्वास्त दे सकता है। अखबार अल अक्कास के मुताबिक कल जुमेरात से उम्रे की अदायगी के लिए बुकिंग की सहूलत फ़आल कर दी गई है। उम्रे की अदायगी के पहले इजाज़तनामे की मुद्दत ख़त्म होने के साथ ही दोबारा उम्रे की दरख्वास्त दी जा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि अब दोबारा उम्रे की अदायगी के दरमियान वक्फ़े की पाबंदी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने 17 अक्टूबर को मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी गुंजाइश के मुताबिक ज़ायरीन के लिए खोल दी थी। इस मौके पर नमाजियों के दरमियान समाजी फासले की शर्त भी ख़त्म कर दी गई थी, जिस पर तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 साल से अमल किया जा रहा था। मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रीब्रांडिंग के मंसूबे के तहत अपनी मादिर कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रख लिया है। फेसबुक की जानिब से नाम की तब्दीली का ऐलान कंपनी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग ने जुमेरात को ऐलान किया है कि फेसबुक की मादिर कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा किया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि फेसबुक की एप्लीकेशन और ब्रांड्स के नाम तब्दील नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ पेरेंट कंपनी का नाम ही तब्दील होगा। फेसबुक ने नाम की तब्दीली ऐसे वक्त में की है जब इसकी एक साबिक़ा मुलाजिम फ्रांसिस हॉगन ने कहा था कि फ़ेसबुक सिर्फ मुनाफा कमाने को तरजीह देता है, जबकि इससे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। ये जमहूरियत को गैर मुस्तहकम कर रहा है। भारत में भी मुस्लिम मुखालिफ मवाद को हवा देने और बीजेपी की क़ुर्बत का इल्ज़ाम फेसबुक पर आयद होता रहा है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी ख़बरों में आज इतना ही। भारत से दीगर कौमी ख़बरों और तस्सीयों के लिए मिल्ली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आप मुसद्दिक़ा ख़बरों से आगाही हासिल कर सकें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।